हमने सीखा उर्दू सलीके से फिजाओं में जो खुशबू बोल सकते हैं, सलीके से फिजाओं में जो खुशबू बोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तो जब आप बच्चों को उर्दू पढ़ाएं तो उर्दू बोलें, अंग्रेजी ना बोलें। और जब आप बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएं तो उसमें उर्दू बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारी अपनी ज़बान नहीं है। मैंने देखा कि उर्दू पढ़ाते हुए टीचर ये बोलते हैं कि इसकी शुरू की साउंड क्या है। अगर हम लोग अपनी रोजमर्रा गुफ्तगू के अंदर उर्दू में अंग्रेजी बोले ना, हम फख्र करते हैं, रश करते हैं हम लोग। और अगर कोई मेरे जैसा बंदा पंजाबी बोल दे, देखो गुलाबी उर्दू बोलने है, वो गुलाबी नहीं होती, ये गुलाबी होती। जैसे कि आजकल एक रिवाज जो है ना वो परवान चढ़ा हुआ है कि जाओ बेटा हैंड वॉश करो, जाओ जाओ अपनी नोजी साफ कर लो। और आजकल तो पंजाबी के अंदर भी ये मसला आ गया है, मेरी चेयरें, मेरी फ्रेंडें, मेरी बुकें, होता है ऐसा। तो कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं, कल मैं शावर लेने के लिए गया, मैंने सोप लगाया और वाटर चला गया। तो यहाँ पे किसी से पूछे आप ये क्यों बोल रहे, बच्चों के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा करने के लिए। भाई आप बच्चों की ज़बान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, वो आधे तीतर आधे बटेर हो गए। तो बच्चों के साथ जब उर्दू बोलें तो खालिस उर्दू बोलें बच्चों के साथ। अगर आपको अंग्रेजी बोलने का शौक है तो उनके साथ अंग्रेजी में बात करें। आप ऐसा माहौल बनाएं, कोई भी ज़बान है वो माहौल से आती है। क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। मोर लिसनिंग, मोर स्पीकिंग, मोर रीडिंग, मोर राइटिंग। हम कहते हैं कि हमारी लिसनिंग नहीं होनी चाहिए। एमए इंग्लिश करते हैं, रट्टा लगा के पास कर लेते हैं, और हमें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, और उसके बाद ERC में चले जाते हैं। 16 साल अंग्रेजी पढ़ी, बोलनी नहीं आई, 3 माह में बोलनी आ जाएगी। और क्या दबाते हैं जाके वहां पे? लिसनिंग, लिसनिंग, सुनो सुनो सुनो। ये बच्चा जो है ना, ये जितना ज्यादा सुनेगा उतना ज्यादा बोलेगा। और एक तहकीक भी आई है, उसके अंदर ये बताया गया है कि जिन घरों में वालिदैन कम बोलते हैं वहां पे बच्चे भी कम बोलते हैं, और जिन घरों में जबान उम्दा नहीं बोली जाती वहां पे बच्चों की जबान भी उम्दा नहीं, क्योंकि बच्चे वालिदैन से जो वो सुनते हैं वो बोल देते हैं, और जो देखते हैं उसको कर देते हैं। एक और तहकीक अभी आई है सामने कि बच्चे कानों से नहीं सुनते, बच्चे आंखों से सुनते हैं। कानों से नहीं सुनते, बच्चे आंखों से सुनते हैं। इसलिए हमारा करना बड़ा है, हम जो बोलें वो करके दिखाएं। बच्चे एक्ट चाहते हैं, एक्शन करें, हरकत करें उनके सामने, जो आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लिश में हमारे पास कितने वाउल्स हैं जी? 5 वाउल्स। कौन कौन से हैं वैसे? A, E, I, O, U।
अच्छा यही पढ़ने आज हमने ए ई आज तो यही पढ़ने हैं। लिखिए अभी यहाँ पर। अच्छा ए लिखिए और ए लिखिए, ए और ए भी लिखिए, ए भी लिखिए और ए भी लिखिए। क्या पढ़ेंगे? एंड। क्या पढ़ेंगे? एंड। इसलिए आपने बच्चों को मुसीबत में नहीं डालना कि ए ये गलत है, ये गलत है। ये जो है ना, ये ए भी है, ये ए भी है, ये ए भी है और ये ए भी है। इसलिए आपने इसमें तफरीक नहीं करनी और ना ही आपने उर्दू के रूप में करनी है कि बड़ी शक्ल को आप पढ़ें बे और छोटी को पढ़ें आप ब। नहीं, वो है छोटी ब बड़ी ब, छोटी ब बड़ी ब, छोटी ब शुरू में, बड़ी ब आखिर में, छोटी ब शुरू में, बड़ी ब आखिर में। आखिर आखिर में तू की आखिर टंगी हुई पंजाबी में बोलते हैं आप लोग। आखिर क्या है? आखिर। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना बारिश, तो घरों में क्या बोलते हैं? अब बड़ी बारिश है, बारिश, खारिश, खादम, दाखिल। तो ये सारे अल्फाज के साथ हैं, ये ज़ेर के साथ, ज़ेर के साथ। खादिम, दाखिल, शामिल, साबुन, नाखुन, ठाकुर, बाबुल। तो ये सारे अल्फाज हम गलत बोलते हैं। ठाकर, साबुन, नाखन। क्योंकि हमने जो पंजाबी का है ना लबो लहजा, हमने उर्दू में डाल दिया। जैसे हमने सुना वैसे हमने बच्चों से हमने बोल दिया और बच्चों ने वैसे उसको बोलना शुरू कर दिया। अब ये जी आवाजें हैं, ये हैं शॉर्ट साउंड्स। क्या है? शॉर्ट साउंड्स। उर्दू में जो हमने पढ़ी थी ना वो थी तावील आवाजें, तवील मुस्तफ़ते। क्या थे? तवील मुस्तफ़ते, आ ओ ई ए। और उनके जो कलील मुस्तफ़ते हैं वो हैं जबर पेश जे, जबर पेश जे, ये कलील मुस्तफ़ते हैं। और बाकी क्या है? तवील मुस्तफ़ते। अब यहाँ पर ये हमारे पास जो हम बोलेंगे ये है हमारे पास शॉर्ट वॉल्स और लॉन्ग वॉल। जैसे देखिए आप ऐसे करें, ऐसे करें और बोले ऐसे, ऐसे ए ए अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब इनके एक्शन हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे देखिए ऐसे करें और बोलें ऐसे इसके एक्शन है। तो इस अंदाज में अगर बच्चों को करवाएंगे तो बच्चे बोलते नहीं हैं। अब हमने इनको मिलाना है और हम लोगों ने करनी है ब्लेंडिंग। क्या करनी है? ब्लेंडिंग। टू लेटर ब्लेंड्स, टू लेटर ब्लेंड्स, वीसी ब्लेंड्स, वीसी ब्लेंड्स। बता दीजिए यहाँ पर आप आगे शाबाश याद कीजिएगा। तो सबसे पहले उसी तरह से, अच्छा इसका भी एक सॉन्ग है, अगर आप उसको गा सकें तो आप ऐसे लेट्स लर्न टुगेदर, let's learn together, let's learn together, let's learn together how to make two letter VC blends, how to make two letter VC blends. Let's learn together, let's learn together, let's learn together, let's learn together. Add, add,
egg, egg. Apple, Apple, apple. Let's read together. Let's read together. Let's read together. Let's read together. Egg, 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 and egg. Again. Egg, egg, and egg. तो उस तरह से राइम बन जाएगी। फिर उसके बाद भी अब आपने बनाने हैं 3 लेटर CVC वर्ड्स। CVC वर्ड्स, consonant, vowels and consonant, consonant, vowels and consonant। अब ये हमने बनाए VC, इसको बताएं VC। Jab, 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 blab, blab, tab, 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 cab, 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 gab, 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 jab, 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 blab, lab, lab, tab, tab. tab, tab. Let's read together. Let's read together. Let's read together. Let's read together. Cab, Cab, gab, gab, jab, jab, lab, tab, tab, cab, gab, jab, lab, tab, cab, gab, jab, lab, tab, cab, gab, jab, lab, tab. cab, gab, jab, lab, tab. It's called rhyming words. Rhyming words. तो इन rhyming words को आपने इस अंदाज में करवा देना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ किताब के अंदर ऐसे भी हैं कि जिनको हम कहते हैं consonant blends। ये तो थे vowels and consonant blends, वो थे consonant blends। तो उनको आपने कैसे करना, उसको बेटा रहेगा वो हमने कैसे flag, 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 ऐसे ये plate, ठीक है। ऐसे ही ये slim, शुरू की आवाज के हिसाब से। अगर आपने इसके स्पेल करने हैं तो ऐसे करेंगे, ऐसे ये egg, क्या बना flag, egg, flag, aim, flame, aim, flame, ug, plum, 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 eight, sage, im, sim, ip। slip, स्पेलिंग ऐसे होगी इसकी, ये नहीं करना है। FLAG तो क्या बनेगा फ्लैगी, FLAG, तो जब आपने बच्चों को आवाजें करवा दी, आपने बच्चों को इन आवाजों को जोड़ना सिखाया, तो फिर उन आवाजों को तोड़ना नहीं है, नहीं है। तो इस अंदाज में जी हम बच्चों को ये काम करवा देंगे। हम जब करेंगे बच्चों को हम लोग कैसे मुखातब करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, सलाम लेंगे बच्चों के साथ ऐसे। अस्सलामुअलैकुम, 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 अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। आप सब कैसे हैं? आप सब कैसे हैं? आप सब कैसे हैं? आप सब कैसे हैं? अब बच्चों का जवाब क्या होगा? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। हम सब ठीक हैं, हम सब ठीक हैं, हम सब ठीक हैं, हम सब ठीक हैं। दोस्तों आपका भी शुक्रिया, आप सभी ठीक हैं, आप सभी अच्छे हैं, आप सभी प्यारे हैं। तो आज हम एक ऐसे दोस्त से मिलने जा रहे हैं जिसको तो आप पहले से ही जानते हैं। जब आप उसे देखेंगे ना तो आप मुझे बता देंगे। दिखा दूं? देखो देखो और बताओ ये कौन है? ये कौन है? आ। ये आ है। इसका नाम है अलिफ
मद और आवाज है आ। अरे नाम क्या है? आवाज क्या है? नाम क्या है? आवाज क्या है? अरे नाम क्या है? आवाज क्या है? नाम है अलिफ मद आवाज है नाम है अलिफ मद आवाज है नाम है अलिफ मद आवाज है आ ऐसे बोलो ना सब मिलकर बोलो अपनी आंखें बंद करो और अपने हाथ हवा में खोलो और बोलो आ दोस्तों ये आ है इसकी दो शक्लें हैं मद वाली और मद के बगैर वाली कितनी शक्लें हैं आपको बताओ ना दो। कौन कौन सी मद वाली मैंने कैसे बताया है मद वाली बगैर वाली दोस्तों मद वाला आ शुरू में आता है और मद के बगैर वाला आ आखिर में आता है कौन सा आ शुरू में आता है मद वाला और कौन सा आखिर में आता है मद के बगैर वाला दोस्तों आज हम क्या करेंगे आज हम आपके दोस्तों से मिलेंगे ये सभी ना आपके दोस्त हैं ये मद वाले आपके दोस्त हैं और ये मद के बगैर वाले आपके दोस्त हैं तो सबसे पहले हमने किनसे मिलना है मद मद वाले वाले आपके दोस्तों के साथ सर ये वाले आग की और वो वाले आग की साउंड में कोई डिफरेंस कोई फर्क नहीं आखिर में जाके ये आ है ये अ नहीं है अ जो है वो छोटी आवाज है ठीक है वो आवाज जो है ना वो जबर की आवाज है ये जबर की आवाज नहीं है मुसव्वदा आवाज लंबी है छोटी नहीं है मैंने कहा तवील मुसव्वद है देखें आपने पढ़ा आ क्लियर हो गया अच्छा दोस्तों सबसे पहले हम मिलेंगे मद वाले आपके दोस्तों के साथ आपने मिलना है देखो देखो मुझे बताओ ये कौन है बताओ ना ये कौन है ये आँख है ये कौन है आँख है आँख से हम देखते हैं आँख अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है हमें अपनी आँखों की हिफाजत करनी चाहिए दोस्तों ये आरी है आरी बड़े काम की चीज है लोग आरी से लकड़ियां काटते हैं आरी बहुत तेज होती है हमें आरी के साथ खेलना नहीं चाहिए आरी को छूना भी नहीं चाहिए जख्मी हो सकते हैं ना बताओ ये क्या है आग। ये आग है लोग आग पर ना बड़े मजे मजे के खाने पकाते हैं और बड़े मजे से खाते हैं आग बहुत गर्म होती है हमें आग को छूना नहीं चाहिए क्योंकि हम जल सकते हैं हाँ, वो दोस्तों ये क्या है आलू ये आलू है मुझे तो खाने में आलू पसंद है आप बताओ आपको क्या क्या पसंद है बच्चे कहेंगे मुझे आम पसंद है आलू पसंद है अभी दोस्तों आलू से ना बड़े मजे के पकौड़े और चिप्स बनते हैं और हम बड़े मजे से खाते हैं और ज्यादा खाने से बीमार भी हो जाते हैं तो आज के बाद हमने पकौड़े और चिप्स ज्यादा नहीं खाने नहीं खाने तो दोस्तों आँख आरी आग आलू आप भी बोलो आग आरी आग आलू बोलो आग आरी आग आलू सभी ना आ के दोस्त हैं और इन सब की शुरू की आवाज आ है तो बताओ मद वाली या मद के बगैर वाली मद वाली मैंने कैसे बताया था मद वाली तो ये मद वाले आके दोस्त हैं अब सब ऐसे करें और बोले बोले आ आँख आ आग आ आरी आ आरी आ आग आ आग आ आलू आ आलू अरे आप भी बोलो ना आ आग आ आरी आ आग आ आलू फिर बोलो आ आग आ आरी आ आग आ आलू अरे अरे बताओ ये कौन कौन है केला केला और माल्टा है केला और माल्टा फल हैं जो लोग हर रोज फल खाते हैं ना वो सेहतमंद हो जाते हैं तो आज के बाद हमें कोई ना कोई फल लाजमी खाना है तो दोस्तों केला माल्टा आप भी बोलो केला माल्टा बोलो केला माल्टा केला और माल्टा भी आपके दोस्त हैं और इनकी
बताओ मद वाली या मद के बगैर वाली? मद के बगैर वाली। मद के बगैर वाले आपके दोस्त हैं ना। आप सब ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें और बोले बोले मद वाला आ शुरू में, मद वाला आ शुरू में, मद के बगैर वाला आ आखिर में, मद के बगैर वाला आखिर में, मद वाला आ शुरू में, मद वाला आ शुरू में, मद के बगैर वाला आ आखिर में, मद के बगैर वाला आखिर में। अरे अब मैं बोलूंगा मद वाला आ तो आप क्या बोलेंगे? शुरू में। और मैं बोलूंगा मद के बगैर वाला आ तो आप क्या बोलेंगे? आखिर में। शाबाश। मद वाला आ शुरू में, मद के बगैर वाला आ आखिर में, मद वाला आ शुरू में, मद के बगैर वाला आ आखिर में। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, कहाँ जाना है आपने? नाज़्म तो अभी बाकी है जो हमने पढ़नी है। और नाज़्म है अयान के अब्बू घर को आए। अच्छा मुझे ये बताओ, जब अब्बू घर आते हैं खाली हाथ आते हैं? तो लेके आते हैं ना। आज हम देखते हैं अयान के अब्बू को लेकर आए। तो आप ऐसा करेंगे कि आप दरवाजे के पास चले जाएंगे और ये एक्शन आप बनाएंगे और कुछ भी आप भी खड़े हो जाएं, बच्चे खड़े हो जाएंगे और ये एक्शन हो जाएगा। ठीक है जी? चलिए जी, आज हम देखते हैं अयान के अब्बू घर में क्या क्या लेके आए हैं। तो सभी ऐसे ऐसे करें, शाबाश, ऐसे करें, सुने और बोले अयान के अब्बू घर को आए, अयान के अब्बू घर को आए, अयान के अब्बू घर को आए, अयान के अब्बू घर को आए। आड़ू आम और बल्ला लाए, आड़ू आम और बल्ला लाए, आड़ू आम और बल्ला लाए, आड़ू आम और बल्ला लाए। अयान मजे से आम खाए, 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 अयान मजे से आम खाए। अयान मजे से आम खाए। इस अंदाज में आपने क्लास नर्सरी में काम करवाना है। ठीक है जी? तो अगर आप इस अंदाज में करवाएंगे तो बच्चे इन अरूफ को और इन अल्फाज को कभी भूलेंगे नहीं। ऐसे जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आप करेंगे छोटी ब शुरू में, बड़ी ब आखिर में। अल्फाज को बयान करना है। अल्फाज पढ़ाने सिर्फ नहीं है। जो मैंने बात बताई थी कि आप बच्चों से कहें चलें जी बताएं ये क्या है? ये डाइस है, इस पर हम खड़े होकर बोलते हैं। अच्छा जी, और ये किसका बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है। हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। समझा? जैसे आपने बच्चों को ब के अल्फाज पढ़ाने थे, दोस्तों देखो ये बस्ता है, बस्ते में हम किताबें रखते हैं और बड़े मजे से स्कूल जाते हैं। हमें अपना बस्ता गंदा नहीं करना चाहिए, बस्ता पालना भी नहीं चाहिए। देखो ये बकरी है, बकरी एक जानवर है, बकरी घास खाती है और बकरी दूध भी देती है और हम बड़े मजे से बकरी का दूध पीते हैं। बताओ बकरी कैसे बोलती है? ओए दोस्तों, देखो ये क्या है? ये बाजा है। बाजा हमें नहीं बजाना चाहिए। जब हम बाजा जोर से बजाते हैं तो लोग हमसे नाराज हो जाते हैं और कभी कभी ना झगड़ा भी हो जाता है। इसलिए हमें बाजा नहीं बजाना चाहिए, उसके बाद हमने बाजा नहीं बजाना। देखो पानी में कौन तैर रहा है बताओ ना? बत्तख। बत्तख। क्योंकि ब का काम है ना जी। बत्तख। तो बत्तख कहाँ तैरती है? पानी में। बत्तख क्या देती है? अंडे देती है। और बत्तख बोलती कैसे ये तो बताओ ना? दोस्तों क्या बोलेंगे? बस्ता, बकरी, बाजा, बत्तख। बोलो बस्ता, बकरी, बाजा, बत्तख। ये सभी ना ब के दोस्त हैं और इन सब की शुरू की आवाज ब है। तो बताओ छोटी है कि बड़ी? छोटी। ये छोटी ब के दोस्त हैं। तो अभी सब ऐसे करें और बोले ऐसे ब बस्ता, बस्ता, ब बकरी, बकरी, ब बाजा, बाजा, ब बत्तख। अब आप बोलो बस्ता, बकरी, बाजा, बत्तख। इधर देखो, ये बताओ ये कौन कौन है? ये सेब और किताब हैं। ये सेब और किताब हैं। सेब हम खाते हैं और किताब हम पढ़ते हैं। जो आज रोज सेब खाते हैं वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। जो बच्चे अपनी किताब पढ़ते हैं, अपनी किताब से प्यार करते हैं, अपनी किताब फाड़ते नहीं, वो अच्छे
बच्चे बन जाते हैं। तो दोस्तों आज के बाद हमने सेब खाना और किताब नहीं खानी पढ़नी है। सेब नहीं खाना, सेब खाना और किताब पढ़नी है। तो दोस्तों सेब किताब, आप भी बोलो सेब किताब, सेब किताब। ये भी ब के दोस्त हैं और इन सबकी ना आखिर की आवाज ब है। बताओ छोटी है कि बड़ी? बड़ी ब। ये बड़ी ब के दोस्त हैं ना। अब सब बातें करें, ऐसे करें, बोलें छोटी ब शुरू में, छोटी ब शुरू में, बड़ी ब आखिर में, बड़ी ब आखिर में, छोटी ब शुरू में, छोटी ब शुरू में, बड़ी ब आखिर में, बड़ी ब आखिर में। अब मैं बोलूंगा छोटी ब, आप क्या बोलेंगे? शुरू में, मैं बोलूंगा बड़ी ब, आप क्या बोलेंगे? आखिर में, सुनो और बोलो छोटी ब शुरू में, बड़ी ब आखिर में, छोटी ब शुरू में, बड़ी ब आखिर में। आज फिर आप भूल गए, नाज़मी पढ़नी है आपने। बड़ी मजे की नाज़ है और ये नाज़ है किसकी है? बिल्ली की। बासित ने बिल्ली पाली है। तो सभी करें ऐसे, ऐसे करें, सुने और बोले बासित ने बिल्ली पाली है, बासित ने बिल्ली पाली है, बिल्ली बड़ी निराली है, बिल्ली बड़ी निराली है, कबाब और बोटी खाती है, कबाब और रोटी खाती है, कबाब और बोटी खाती है, कबाब और रोटी खाती है, बिस्तर पर चढ़ जाती 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 है। इस तरह ठीक है जी। तो ये अंदाज होगा आपका बच्चों को काम करवाने का। कैसे किसमें काम करवाना आपने, वहाँ पर भी आपने बच्चों को वाज़ेह करना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू टुडे? आई हैव अ ट्रेन फॉर यू। ओके, look here and tell me what is this? This is a. This is A. okay. The name is A. The sound is A. Okay, what is the name? A. What is the sound? A. What is the name? A. What is the sound? A. The name is A. The sound is A. The name is A. The sound is A. The The name is A. The sound is A. 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 So say with me. Say with me. A. 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 Now say again. A. A. Now close your eyes and say. A. 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 Don't say A. ठीक है? A. 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 Okay, friend. This is A. This is capital A. This is small A. These are all in the A. Small A or capital A? Small A. Do you want to meet with the friends of small A? Yes. No. The first friend of small A is apple. This is an apple. Apple is a fruit. We eat apple daily. Apple is good for health. Okay, friend. This is an ant. This is an ant. Ant is an insect. Ant lives in apple. Okay, friend. This is an axe. We use axe for cutting words. Okay, friend. This is an arrow. We use arrow for hunting. Okay, friend. Apple, ant, axe, arrow. Again. Apple. And. Apple. 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 Ant. Ant. Axe. X. Arrow. Arrow. Again. Apple. Ant. Ant. Axe. X. Arrow. Arrow. Okay, friends, I have a rhyme for you. If you want to sing along with me, Yes. the rhyme of aeroplane. If you want to fly aeroplane with me, okay, now look here and do as. Aeroplane. 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 Aeroplane Aeroplane. is flying away. Flying away. Flying down it. Flying away. Is 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 flying away. इस अंदाज में आपने बच्चों को एक लेक्चर क्लास नर्सरी में करवाना है। अगर आप इस अंदाज में करवाएंगे तो बच्चे इससे महफूज होंगे, क्योंकि बच्चे नज़मों को बोलते नहीं।